बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया तो शायद आप ना बता पाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर इस जमीन में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर लाकर काबा की तामीर की। लेकिन उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो भयंकर तूफान आया था तो उस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढल गया था, मगर उस तूफान में भी काबा की बुनियाद बाकी रही। उसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मुकाम पर पहुँचे जहाँ अब मक्का वाकई है। यहाँ न कोई इमारत थी और न पानी था और न यहाँ कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियाँ थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी और बच्चे दोनों को यहाँ बिठा दिया, एक मशकी स्पालिका और खजूर पास रख दी और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार मक्का आए तो क़याम नहीं किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा तो अता कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होकर तामीर करें। यही मकाम इब्राहिम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते थे और दुआ करते जाते थे, ऐ परवरदिगार हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की और ना चूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। ना उसकी छत बनाई, न दरवाजा। बाद में अलग अलग जमाने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर टीन की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सिर्फ टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये पत्थर हजरत जिब्रील अब्बू को बैस की पहाड़ी से लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मुकाम पर रख दिया जहां वह अब कायम है। रिवायत है कि यह बहुत रोशन था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात दिखाए। और दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से यह सवाल किया कि यह मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज़ को सुनेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इब्राहिम, आवाज़ देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज़ को पहुंचाना मेरा काम है। दोस्तों, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब्बू कुबैस पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया। आई लोगों, अल्लाह ताला ने एक घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार के आवाज़ पर लबैक कहो। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस आवाज़ को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज़ को दुनिया के हर इंसान ने सुना। यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी वह आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी यह ख्वाहिश हो गई कि वे भी अल्लाह के इस पाक घर की ज़ियादत करें। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखें। उलमाए इकराम के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद से ही हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया। ताहिरुल करबी, जिनकी इस किताब को अबू समझ सारंग ने उर्दू में मुंतकिल किया है, लिखते हैं कि हजरत अब्बास की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अल्लाह के इस घर पर हर दिन रात में अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होते हैं। 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। हजरत हसन बिन नदिया फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस बात पर गौर किया। मालूम हुआ कि यह सब रहमतें दर हकीकत दबाव करने वाले के लिए हैं कि वो दबाव करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है। किसी ने क्या ही अच्छा कहा है, खाना एक आवा में तरह तरह की फजिलते हैं, घर वाला ही उन्हें जानता है। जो कोई यहाँ अपनी खताओं से डर कर आया, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। ताहिर उलकर भी लिखते हैं कि खाना एक काबा 11 बार तामीर हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, अमाल कान ने बनाया, जुनून ने तमीर किया, कसीर ने तमीर किया, कुरैश ने बनाया, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तमीर किया, हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया, फिर सुल्तान मुराद ने बनाया जो आले उस्मान में से था। कुरैश की जानिब से तामीर नौ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माना में हुई थी। कुरैश ने तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था वो काफ़ी नहीं था, इसलिए हुजूर की तरफ 6 हाथ में 42 जगह कम कर दी गई थी। हुजूर के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग इसके बाहर तवाफ करें। काबा के अंदर उन्होंने 2 सफ़ों में 6 सुतून रखे थे जिस पर छत थी। इससे पहले काबा पर छत नहीं थी, दरवाजा एक रखा था। छत की बुलंदी 18 हाथ थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर उल्लाहुल्लाह अन्हु की तामीर बैतुल्लाह के बारे में ताहिरुल करवी बताते हैं, उन्होंने 3 दिन तक इस तख्तर करने के बाद काबा को बिल्कुल जमीन के बराबर कर दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया तो देखा कि वह 6 हाथ और एक बालिश्त हजरत इस्माइल में दाखिल है, लिहाजा आपने उन्हें बुनियादों पर तामीर की। ऐसा उन्होंने हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस की बिना पर किया। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ने काबा की बुलंदी 27 हाथ रखी ताकि अर्श की मुनासिब हो जाए। एक दरवाजा दाखिले के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाजे सतही जमीन के बराबर थे। हर दरवाजे की लंबाई 11 थी और 2 पद थे। आपने काबा के 4 सुतून बनाए। आपके जमाने में ये चारों सुतून चूमे जाते थे। आपने रुकने शामिल की जाने में एक सहीना ऊपर जाने के लिए बनाया था और उसे सोने से मुज़य्यन किया था। छत पर परनाला रखा था जो हजम में गिरता था। जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई वो दिन अजीब था। उस दिन बहुत से गुलाम आज़ाद किए गए और बहुत सी बकरियां ज़िबा की गई। हजरत जुबैर नंगे पाँव निकले, आपके साथ बहुत से गुरेश भी बरहना पाँव थे। हत्या के कनम के मकान पर मस्जिद आयशा पहुँचे और उम्रा का हैरान बाधा कि अल्लाह ने उन्हें इब्राहिमी तामीर पर तांबा की तौफीक तथा की। इब्न जुबैर की तामीर की वजह यह थी कि एक शख्स ने मुहासरे के ज़माने में मस्जिद हराम के किसी खेमे में आग जलाई। खेमे में आग लग गई जो बढ़ती बढ़ती काबा तक पहुंच गई और उसने गिलाफे काबा रुकने यमानी जला डाला। ये वाक़या 64 हिजरी का है। 10 साल बाद 74 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने इस बिना पर कि इब्न जुबैर ने काबा में इजाफा किया था और एक दरवाजा मस्जिद बना दिया था, उसे गिरा कर काराश की तामीर के मुताबिक कर दिया। ताहिर उलकर भी लिखते हैं कि खाना एक काबा की हर एक चीज़ अब्दुल्ला बिन जुबैर की बनाई हुई है, सिवाय उस दीवार की जो हज में है, वो हजज बिन यूसुफ की बनाई हुई है। इसी तरह मशरिक के दरवाजे की चौखट और वह अंदरूनी सीढ़ी जो काबा की छत तक जाती है। उस्मानी सुल्तान मुराद रावी के ज़माने में 1952 1039 हिजरी को सुबह 8 बजे मक्का और इसके अतराफ में क्षति बारिश हुई। बारिश से सैलाब हरम शरीफ में दाखिल हो गया और काबा शरीफ के दरवाजे की चौखट से भी बुलंद हो गया। दूसरे दिन जो में रात को असर के वक्त काबा की शामी दीवार दोनों तरफ से गिर गई और उसके साथ मशरिक की दीवार का कुछ हिस्सा भी, मगर बीती बार भी दोनों तरफ से छठे हिस्से के बख्तर गिर गई। छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया। चुनाचे सुल्तान मुराद ने दोबारा काबा की तामीर का हुक्म दिया। 1 साल में ये तामीर मुकम्मल हुई, इस तरह जिस तरह हज्जाज भी न्यूज़ उसने बनवाई थी। सुल्तान मुराद की तामीर हमारे इस दौर तक बाकी है। दुआ है ए रब्बे करीम मौला तमाम उपस्थिति मुस्लिमा को हज जैसा अजीम फरीदादा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।